अब इस सिस्टम में आपको आंसर्स को कैसे प्रेजेंट करना है ताकि आप अपने मैक्सिमम मार्क्स गेन कर पाओ। इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 और राइटिंग एकदम कचरा, बस उसमें क्लियरली आंसर लिखा हुआ है, टीचर को समझ में आ रहा है, अच्छा इसने आंसर बिल्कुल सही लिखा है। ब्लू पेन ही यूज करना, रेड या ग्रीन मत यूज करके आना कि प्रिंसिपल बनने बैठ जा रहा है मैं तो मास्टर नहीं, तुम्हारा मास्टर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, नंबरिंग होनी चाहिए। अब यहाँ नंबरिंग का बड़ा खेल है, देखो यहाँ बच्चे बहुत सही गलती करते हैं, मजेदार है। मान लो ये आपकी सीट है तो ऑल राइट बच्चों, क्या हालचाल आपके। बहुत सारे बच्चे नीचे कमेंट कर करके पूछ रहे हैं सर हमारे साथ ये एक्सपेरिमेंट क्यों, सर हमारे ऊपर ये नई चीज क्यों आ रही है, हमारे साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है और हमारे ही मार्क्स को क्यों छेड़ा जा रहा है, हमारी मेहनत को क्यों छेड़ा जा रहा है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। यार ये एक्सपेरिमेंट ना हर बार होता है। कोविड के टाइम पे भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए थे। हर साल कुछ ना कुछ नया सिस्टम इनॉग्रेट हो रहा है या फिर इंट्रोड्यूस हो रहा है। अब आप बोलोगे कि ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम जो सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया है, नोटिफिकेशन आपने ऑलरेडी देख लिया होगा, काफी वीडियोस पर बन चुके हैं। अब इस सिस्टम में आपको आंसर्स को कैसे प्रेजेंट करना है ताकि आप अपने मैक्सिमम मार्क्स गेन कर पाओ, इसीलिए ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं आपके एग्जाम राइटिंग टिप्स जो ऑन स्क्रीन मार्किंग में, जब टीचर्स ऑनलाइन चेक करेंगे आपके पेपर्स को, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर अपने अपने स्कूल में बैठे बैठे अपने कंफर्ट जोन में, अपनी लैबोरेटरी में, अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप पे, तो कैसे आप अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सकते हो बिना मार्क्स कटवाए, अपने एग्जाम्स में आंसर्स को प्रेजेंट कर सकते हो ऑन स्क्रीन मार्किंग के तहत। ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। उससे पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं कि ऑन स्क्रीन मार्किंग के अंदर डियर बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिलने वाले हैं और इसके कुछ फायदे नुकसान जो भी आपके ऑन स्क्रीन मार्किंग में सीबीएसई ने आपको बताए हैं, और टीचर्स के ऊपर क्या गाइडलाइंस है, स्कूल्स को क्या गाइडलाइंस है जो सीबीएसई ने इस नोटिफिकेशन में दिया है। डियर आ जाओ फटाक से एक बार देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं कि यहां पे आपको किस तरीके से अपने एग्जाम्स को प्रेजेंट करना है अपने एग्जाम के अंदर। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये 9 फरवरी का नोटिफिकेशन है और इस नोटिफिकेशन में सीबीएसई ने साफ साफ बोला है कि सीबीएसई कंडक्ट्स क्लास 12, 12th, 10th एग्जामिनेशन 26 कंट्री में फलाना ढंग का 46 लाख स्टूडेंट्स के अराउंड यहां पे एग्जाम दे रहे हैं, और ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए और भी बहुत सारी चीजों को ट्रांसपेरेंट करने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम यहां पे इंट्रोड्यूस किया गया है। लेकिन अभी के लिए इवैल्यूएशन सिर्फ क्लास 12th का होगा। ठीक है, बिगिनिंग विद क्लास 12th। ठीक है, इवैल्यूएशन ऑफ क्लास 10th आंसर बुक्स विल कंटिन्यू इन द फिजिकल मोड एज बिफोर इन 2026, यानी कि 10th क्लास की मार्किंग स्कीम वही रहेगी, चेकिंग करने का सिस्टम वही पुराना रहेगा, कॉपी पे चेक होंगी और वहीं पे आपको मार्क्स मिलेंगे और उसका वेरिफिकेशन भी बाद में हो सकता है। यहां पे ऑनलाइन चेक होने के बाद बच्चे वेरिफिकेशन नहीं होगा क्योंकि यही ऑथेंटिक माना जाएगा। ये नुकसान भी कह सकते हो, फायदा भी कह सकते हो लेकिन ये फायदा ज्यादा है, मैं आपको बताता हूं कैसे। देखो यहां पे ये आपके बेनिफिट्स आपको मिलने वाले। पहला, एलिमिनेशन ऑफ टोटलिंग एरर्स। पहले टोटलिंग का एरर हो जाता था, कॉपी चेक करते थे ना, अब स्क्रीन के अंदर तो आप मल्टीपल स्क्रीन खोल के आप चेक कर सकते हो कि कहां पे कितने मार्क्स आपने दिए हैं, तो टोटलिंग का एरर रिड्यूस हो जाएगा। ऑटोमेटेड कोऑर्डिनेशन पहले बहुत सारा कोऑर्डिनेशन लगता था, मतलब जो आपका ह्यूमन इंटरवेंशन है वो ज्यादा था, तो वहां पे कोऑर्डिनेशन एफर्ट्स लगते थे, वो जीरो हो जाएंगे, एक इंसान बहुत सारा काम कर पाएगा। फास्टर एवैल्यूएशन विद वाइडर टीचर पार्टिसिपेशन। पहले कोड्स असाइन किए जाते थे और यहां पे स्कूल्स असाइन किए जाते थे, टीचर्स को असाइन किया जाता था कॉपी चेक करने के लिए। अब घर बैठे बैठे सब टीचर्स को असाइन किया जा सकता है, कोई भी टीचर अपनी सुविधा के अनुसार यहां पे इसको ज्वाइन कर सकता है। टीचर्स कैन रिमेन इन देयर स्कूल्स एंड कंटिन्यू रेगुलर ड्यूटीज। ठीक है, सेविंग्स इन ट्रांसपोर्टेशन एंड टाइम एंड कॉस्ट, आप जानते हो यहां पे सेविंग्स होने वाली है कॉस्ट की, ट्रांसपोर्टेशन की। पोस्ट रिजल्ट वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स विल नो लॉन्गर बी रिक्वायर्ड, वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो मार्क्स मिलेंगे वही फाइनल होंगे। ठीक है, यहां पे आपको डर लग सकता है, मुझे पता है। रिड्यूस मैन पावर रिक्वायरमेंट फॉर वेरिफिकेशन। उसके बाद आपका अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल स्कूल्स टू कंट्रीब्यूट टू द इवैल्यूएशन। सारे स्कूल्स के पास यहां पे अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, पहले सब स्कूल्स को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी। ठीक है, इसके अलावा इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर्स फ्रॉम ऑल एफिलिएटेड स्कूल्स ग्लोबली, यानी कि इंटरनेशनल लेवल के टीचर्स भी आपकी कॉपी चेक कर सकते हैं। एनवायरमेंटली सस्टेनेबल डिजिटल इवैल्यूएशन, ये बातें हम जानते हैं। अब स्कूल्स के ऊपर डियर क्या गाइडलाइंस हैं, स्कूल्स के ऊपर आपकी ये गाइडलाइंस एप्लीकेबल हो जाएंगी। पहला, आपको कुछ स्पेसिफिकेशन दिए। ऑब्वियसली स्कूल्स में पुराने कई बार कंप्यूटर्स भी होते हैं उल्टे सीधे, तो वो चलते नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पे सीबीएसई ने आपको खास गाइडलाइन दी है कि स्कूल्स के ऊपर ये वाली गाइडलाइंस एप्लीकेबल होंगी। पहला, कंप्यूटर लैब होना चाहिए पब्लिक स्टैटिक आईपी के साथ। ठीक है, एफिलिएशन बाय लॉस, एज पर एफिलिएशन बाय लॉस। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे पीसी लैपटॉप तो होना ही चाहिए, इसी के अंदर आपका चेक होगा। OS 8 होना चाहिए और 4 GB से ऊपर की रैम होनी चाहिए और 1 GB से, ये सब आपकी डिटेल दे रखी है। लेटेस्ट इंटरनेट ब्राउजर होना चाहिए, एडोब रीडर, रिलायबल इंटरनेट कनेक्टिविटी, वाईफाई होना चाहिए,
मिनिमम 2 Mbps। 2 Mbps का वाईफाई कोई नहीं लगवाता, पहले बता दूं। मिनिमम 140 Mbps से 100 Mbps की स्पीड होती है डियर। 40 Mbps स्कूल्स में चलता ही नहीं है, बहुत सारे डिवाइस लगे होते हैं, ठीक है। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां पे सीबीएसई क्या करेगा डियर, सीबीएसई क्या करेगा, एक हर एक टीचर को ओसिस आईडी देगा लॉगिन करने के लिए और कॉपी को चेक करने के लिए, ठीक है, सिस्टम को फैमिलियराइज करने के लिए। अब आगे चलते हैं, यहां पे सीबीएसई ये चीजें करने वाला है, लेकिन हमें डियर इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें लेना देना है उस फैमिलियरिटी से जो हमें एग्जाम में प्रेजेंट करनी है। तो ये तो हो गई सीबीएसई की गाइडलाइंस, और ये सारी कनेक्टिविटी जो है, कनेक्शंस मतलब कम्युनिकेट कर दिया गया सब टीचर्स को। अब बात करते हैं कि इस ऑन स्क्रीन मार्किंग में आप क्या बेस्ट से बेस्ट कर सकते हो डियर। तो यहां पे मैं आपको देने वाला हूं 5 ऐसे रूल्स या 5 ऐसे टिप्स जिससे आप मास्टर कर सकते हो ऑन स्क्रीन मार्किंग को। और एक मजे की बात बताऊं डियर, बीइंग अ कॉस्ट अकाउंटेंट, ये ऑन स्क्रीन मार्किंग मैं पहले ही अपने एग्जामिनेशन में देख चुका हूं, आज से करीब 5-6-7 साल पहले। 2020-21 में कोविड के टाइम पे मैंने जब अपना एग्जाम दिया था, प्रोफेशनल एग्जाम, वहां पे ऑन स्क्रीन चेकिंग हुई थी। तो वो कैसे होती है मैं उस चीज को ऑलरेडी जानता हूं, उस चीज को मैं फेस कर चुका हूं। तो इसलिए मैं आपको बेटर तरीके से बता पाऊंगा, बीइंग एन एक्सपीरियंस्ड। यहां पे उस टाइम जब मैं स्टूडेंट था, स्टूडेंट तो मैं बहुत पहले था बच्चे, सीएमए के अंदर की बात कर रहा हूं, तो यहां पे मैं आपको और अच्छे से बता पाऊंगा कि ऑन स्क्रीन में आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट यहां पे आपको कवर करना है, राइट क्लियरली। आपको आंसर्स को क्लियरली लिखना है। कुछ बच्चों को लगता है कि हैंडराइटिंग से मार्क्स मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जिनके बिजनेस स्टडीज में इंग्लिश में 100 out of 100 और राइटिंग एकदम कचरा, बस उसने क्लियरली आंसर को लिखा हुआ है, टीचर को समझ में आ रहा है, अच्छा इसने आंसर बिल्कुल सही लिखा है, मार्क्स दे देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उल्टी सीधी राइटिंग में लिख के आ जाओ, बट आंसर्स को आपको क्लियरली लिखना है। क्लियर आंसर विल मैटर। यहां पे अगर आपने आंसर बहुत ऑथेंटिक वे में बहुत सही तरीके से प्रेजेंट किया है तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, हैंड राइटिंग यहां पे मैटर नहीं करेगी। दूसरी चीज, क्योंकि मेरी खुद की राइटिंग खराब थी सर, अब भी खराब ही है वैसे तो, हाँ मुझे पता खराब है, लेकिन बात को समझो ठीक है पहले से। यूज प्रॉपर स्पेसिंग। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही शीट है, ठीक है, अब इसमें आपके पास 12-16 लाइन है, आंसर खत्म हुआ, ठीक अगली लाइन से नेक्स्ट आंसर स्टार्ट कर दिया। अरे छोड़ दे भाई, उस स्पेस को प्लीज छोड़ दे, नेक्स्ट पेज पे कूद जा। आप प्रॉपर स्पेसिंग यूज करो। और हाँ, अगर पॉइंटर्स हैं, पैराग्राफ्स हैं, पैराग्राफ में भी एक लाइन का स्पेस दे दो, एक लाइन छोड़ के स्पेस दो और फिर आपका स्टार्ट करो पैराग्राफ। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। स्पेसिंग प्रॉपर यूज करो यार, पैसे दिए आपने उसके एग्जाम फॉर्म भरने के, ठीक है। अवॉइड स्टेटिंग टू लॉन्ग आंसर्स ऑन द सेम पेज। अगर 2 बड़े आंसर है भैया, एक पेज पे एक ही आंसर लिखो, नेक्स्ट पेज पे कूद जाओ। चाहे क्वेश्चन नंबर 3 के ABC 3 पार्ट्स हो, ए पार्ट एक पेज पे, बी पार्ट दूसरे पेज पे, सी पार्ट तीसरे पेज पे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। छोटा आंसर है तो हाँ, आप दो आंसर्स एक पेज पे लिख सकते हैं। अब बात करते हैं यहां पे आंसर्स को हाईलाइट करने की। अगर आपका आंसर निकल के आ रहा है प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, उसको हाईलाइट कर दो, डब्बा बना दो, ठीक है। बिजनेस स्टडीज है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, वहां पे जो प्रॉपर पैराग्राफ के अंदर कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स को हाईलाइट कर दो या फिर उनको डब्बा बना दो या फिर उसके ऊपर अंडरलाइन कर दो। तो ये बातें डियर आपको ध्यान रखनी है। आप जैसे यहां पे बॉक्स बना दो, ठीक है, और हां, ब्लू पेन ही यूज करना, रेड या ग्रीन मत यूज करके आना, कहीं प्रिंसिपल बनने बैठ जा रहा है मैं तो मास्टर, नहीं, तुम्हारा मास्टर निकाल दिया जाएगा सारा बोर्ड्स में, ठीक है। वैसे ऑनलाइन चेकिंग है। और अंडरलाइन का यूज करो, बॉक्स बना दो या अंडरलाइन, जो भी आपके मेन पॉइंट्स हैं उसको हाईलाइट करने के लिए। अब प्रेजेंटेशन आपको बेस्ट कैसे रखनी है डियर, प्रॉपर वर्किंग नोट्स के साथ। और थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स में आपको एक्सप्लेनेशन प्रॉपर देनी है। कोई केस स्टडी है तो इसमें आप जानते हो 2-3 चीजें लिखी जाती हैं, एक प्रोविजन लिखा जाता है, फिर उसका कंक्लूजन लिखा जाता है, उसका रेफरेंस भी लिखा जाता है कहां से ये आया। तो वो सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, प्रॉपरली उसको आपको प्रेजेंट करना है, ठीक है। और वर्किंग नोट्स आपके फेयर होने चाहिए, स्पेशली अकाउंट्स के अंदर। उल्टा सीधा कैलकुलेशन मत दिखाना है, कैलकुलेशन हो गई ना। अगर गुडविल कैलकुलेट हो रही है तो भैया प्रॉपर फॉर्मूले के साथ साथ आपको प्रेजेंट करना है कि 50,000 प्लस 60,000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 3, और यहां आपका आंसर आएगा। तो प्रॉपर वर्किंग नोट्स आपके होने चाहिए, ठीक है। नंबरिंग होनी चाहिए। अब यहां नंबरिंग का बड़ा खेल है, देखो यहां बच्चे बहुत सही गलती करते हैं, मजेदार एकदम। मान लो ये आपकी शीट है, मैं एक शीट दिखाता हूं आपको। मान लो ये आपकी शीट है, ठीक है। अब यहां पे आप जानते हो एक स्पेस होता है,
तो बच्चा क्या करता है कि कुछ बच्चा यहां पे लिखता है आंसर। अरे ये स्पेस क्यों दिया हुआ है आपको, यहां पे लिखो ना आंसर, आंसर, ठीक है। और फिर यहां लिखता है 3A। मजे की बात बताऊं, इसमें आपका पूरा टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर आप यहां 3A भी लिख दोगे ना, तब भी हमें पता लग जाएगा, तब भी एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि आप 3A अटेम्प्ट कर रहे हो, क्योंकि आंसर शीट का नाम ही आंसर शीट है। तुम यहां आंसर लिख के क्या कर रहे हो, टाइम वेस्ट। लिख दोगे तो मार्क्स नहीं कट सकते इस चीज के, बट यहां पे डियर आप बात को समझो, आप चाहे 3A का फर्स्ट लिखो, चाहे खाली आंसर 3A फर्स्ट लिखो, मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे। और एमसीक्यू में प्लीज टाइम बर्बाद मत करना यार। अगर वो 4 ऑप्शन दे रहा है, सारे एमसीक्यू लिख के, सारे ऑप्शन लिख के उस पर टिक लगा रहे हो, ये वाला सही है, वो टाइम बर्बाद है। आपको बस वहां पे आंसर लिखना है कि 3A का फर्स्ट आंसर है जी, चारों में से, बस यही लिख के आना है आपको, नाम लिखने की जरूरत नहीं है ऑप्शन का, ठीक है। अब अगर कोई लॉन्ग आंसर है तो आप वहां पे क्या कर सकते हो, आंसर 4A या फिर खाली 4B, मतलब 4B या फिर आंसर 4B, दोनों लिखोगे, दोनों से आपको सेम मार्क्स मिलेंगे, ठीक। ये छोटी छोटी बातें आपको डियर ध्यान रखनी है। और ये थे आपके 5 टिप्स जो आपको बेस्ट से बेस्ट मार्क्स दिला सकते हैं। और मजे की बात बताऊं, इनमें से कोई भी चीज नई नहीं थी, ये सारी चीजें आप ऑफलाइन में पहले भी करते थे, अब भी कर रहे हो। बट हाँ, अगर इन बातों पे ध्यान दे दोगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स मैक्सिमाइज हो जाएंगे, कटने के चांसेस तो रिड्यूस हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, और गेन होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। तो ये था आपका ऑन स्क्रीन मार्किंग का बेनिफिट, आपको इसी तरीके से प्रेजेंटेशन देनी है। अब अगर किसी और टॉपिक पे भी आपको वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके बता देना, एग्जाम से पहले लेके आ जाऊंगा। अकाउंट्स का मैराथन आई होप आपने देख लिया होगा, नहीं देखा तो प्लीज जाके देख लो। 2 मैराथन्स में पूरा सिलेबस हो चुका है, एक एमसीक्यू मैराथन भी जा चुका है, और एक आपका डियर एक और एमसीक्यू मैराथन आने वाला है, दैट इज थ्योरी वाला पोर्शन। फिर आपकी पूरी तैयारी यहां पे कंप्लीट हो जाएगी। अब मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड